श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी स्वस्थ रहें और सुख समृद्धि से भरपूर रहें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एकादशी, पाप मोचनी एकादशी के दिन का उपाय। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो बहुत ही सरल और अचूक उपाय है। यह उपाय अवश्य करें, आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपको करना क्या है, विष्णु भगवान की प्रिया है माँ तुलसी, और अगर एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा अर्चना की जाती है, वैसे एकादशी के दिन जल समर्पित नहीं किया जाता तुलसी माता को, आप दूर से ही पूजा कर सकते हैं और एक दीपक जला दें। जलाने के बाद अगर आप ओम नमो भगवते मंत्र का जाप, कोई भी मनोकामना लेकर, बड़ी से बड़ी मनोकामना लेकर, तुलसी की माला लेकर 108 बार ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करते हैं। बहुत ही सरल मंत्र है। इस मंत्र का जाप करते हैं तो जो भी आपकी मनोकामना हो पूरी होती है। साथ ही आप जो है एकादशी के दिन तुलसी के गमले से थोड़ी सी मिट्टी ले लें और नहाने के पानी में डाल दें और फिर उसमें स्नान करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके जीवन के दुख सभी दूर होते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, तुलसी जी का उपाय करना है। आप अगर तुलसी माता बड़ी हैं, किसी ऐसे स्थान पे है जहाँ आप परिक्रमा कर सकते हैं, तो आप रक्षा सूत्र, तुलसी माता में रक्षा सूत्र बांधे, घी का दीपक जला के रखिए, रक्षा सूत्र बांधे और 108 बार परिक्रमा करते हैं ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करते हुए। तो आपकी जो भी मनोकामना है वह मन में आप लेकर फिर यह जाप करें। ओम नमो भगवते मंत्र का जाप आप 108 बार करें। और अगर वो नहीं कर सकते, जो है परिक्रमा नहीं कर सकते, तो तुलसी क्यारी के पास बैठकर तुलसी की माला लेकर 108 बार ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करें। आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होगी। साथ ही एकादशी के दिन आप विष्णु भगवान के पास एक घी का दीपक लगाएं और आंवले के वृक्ष में 1 लोटा जल लें और हल्दी डालें, उसमें पीला पुष्प डालें, थोड़ा सा गुड़। अगर तांबे का लोटा है तो उसमें मीठा नहीं डालना चाहिए, अलग से मीठा रख लें। एक प्लेट में मीठा रखें, पीला फूल रखें, पीला चंदन रखें और आंवले के वृक्ष में समर्पित करें। और बृहस्पतिवार का दिन अगर है, पड़ जाता है एकादशी के दिन, तो पीपल के वृक्ष में भी विष्णु भगवान का वास होता है। तो अगर आप एकादशी के दिन तुलसी माँ का श्रद्धा पूर्वक, विश्वास और भक्ति से आप तुलसी माता की पूजा करते हैं एकादशी के दिन, तो विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। क्योंकि तुलसी माता विष्णु भगवान की प्रिया है और अगर तुलसी माता की पूजा होती है तो विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तुलसी माता हमारी जो है वो लक्ष्मी जी का रूप कहा जाता है और तुलसी माता की सेवा अर्चना जब की जाती है विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, हमारे घर में सुख समृद्धि भरते हैं। और अगर आप बृहस्पतिवार के दिन, विष्णु भगवान का दिन माना जाता है, बृहस्पतिवार का दिन विष्णु भगवान को समर्पित है और बृहस्पतिवार के दिन अगर आप ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करते हैं तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और आप विष्णु भगवान की पूजा करें, एक प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक लगाएं और ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करें, विष्णु भगवान की आरती करें। एकादशी के दिन जो है यह करने से आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं और दुख है सभी दूर हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो तुलसी का उपाय अवश्य करें, इससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन जो भी व्रत रखता है, श्रद्धा भाव से करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जाने अनजाने में, अनजाने में हुए पाप दोष और जो भी गलत कार्य किए रहते हैं, अनजाने में हुए रहते हैं, उस सभी से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। नकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर होती है और जीवन घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप एकादशी के दिन किसी कारण पूजा भी नहीं कर सकते तो अगर 108 बार आप ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करते हैं तो व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, दुख दूर होते हैं। साथ ही बहुत दिनों से रुका हुआ जो कार्य है आपका, वह सभी कार्य पूर्ण होता है। तो छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप पूजा पाठ नहीं कर सकते और आपके पास इतना टाइम नहीं है तो एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अगर 21 बार, 11 बार, 51 बार, 108 बार करते हैं
उसको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है।